नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर और इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए, 29 मार्च 2025 को गोचर में बड़ी घटना घटित हो रही है। शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है। मंद गति से चलने वाला ग्रह है। एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक संचार करता है। 29 मार्च को यह अपना राशि परिवर्तन करेगा। इस समय शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचार कर रहा है। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:38 पर यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा और इस चरण प्रवेश के साथ ही शनि का मीन राशि में प्रवेश हो जाएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का ही नक्षत्र होता है। मीन राशि है, जलीय राशि है और बृहस्पति की ही राशि है। शनि का गुरु के साथ थोड़ा सा समभाव का संबंध है। विशेष शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं शनिदेव गुरु के साथ। इनकी राशि में संचार करेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक शनि इसी राशि में रहेंगे और मीन राशि में संचार करते हुए समस्त 12 राशियों और 12 लग्नों को यह अपने प्रभाव से प्रभावित करेंगे। पूरे संसार में गतिविधियां प्रभावित होंगे शनि के राशि परिवर्तन करते ही। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों पर शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं इसी पर विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या क्या फल आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है यानी आपकी जन्म कुंडली में 12 भाव जो होते हैं, 12 स्थान जो होते हैं, उनमें से किसी भी स्थान में चंद्रमा अगर 2 नंबर पर लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है। जन्म राशि आपकी वृषभ। अगर राशि वृषभ नहीं है, कोई और राशि है, चंद्रमा किसी और राशि में लिखा हुआ है, परंतु जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा हुआ या लग्न भाव होता है प्रथम भाव, यहां अगर 2 नंबर लिखा है तो आपकी वृषभ लगन है। और अगर यहां 2 नंबर लिखा हुआ है और यहीं पर चंद्रमा भी लिखा हुआ है तो आपके वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों हैं। तो चाहे राशि वृषभ हो या लग्न वृषभ हो या राशि और लग्न दोनों वृषभ हो, इस वीडियो में जो मैं आपको फलादेश करूंगा वह आपके ऊपर प्रभावी होगा। यानी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक इस वीडियो से आने वाले शनि के संचार के फलादेश को समझ सकते हैं। देखिए, वृषभ राशि हो, वृषभ लग्न हो, तुला राशि हो या तुला लग्न हो, शनि योग कारक ग्रह माना गया। यानी शुक्र की राशियों और शुक्र के लग्नों से शनि योग कारक ग्रह माने जाते हैं, शुभ फलदायी ग्रह माना गया है। लग्नेश शुक्र के साथ शनि का नैसर्गिक मित्र भाव है। शुक्र और शनि की नैसर्गिक मित्रता मानी जाती है। शुक्र लग्नेश होते हैं और शनि वृषभ राशि और वृषभ लग्न में भाग्येश और राजेश होकर परम राजयोग कारक ग्रह और अति शुभ फलदायी ग्रह माना गया है। लग्नेश के साथ जैसा मैंने बताया मित्र भाव भी रखता है और भाग्येश और राजेश, विशेषकर भाग्येश जिस भाव में बैठता है उसकी वृद्धि होती है। शनि 29 मार्च को 10वें भाव को छोड़कर एकादश भाव में अपना संचार आरंभ कर देंगे। ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार त्रिषडाय में नैसर्गिक पाप ग्रहों का जन्म पत्रिका में बैठना या गोचर से भ्रमण करना शक्तिशाली फल का दाता होता है। त्रिषडाय भाव को एक बार फिर समझ लेते हैं। तीसरा, छठा और 11वां भाव त्रिषडाय होते हैं। इनमें नैसर्गिक पापक ग्रह जो होते हैं शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य क्रूर ग्रह होता है, पापक ग्रह नहीं होता। जन्म पत्रिका में अगर इन स्थानों में यह ग्रह बैठे हों तो जन्म पत्रिका को शुभत्व प्रदान करते हैं। जातक पराक्रमी और पुरुषार्थी होता है, उत्साही होता है और ऋण, रोग और शत्रु पर नियंत्रण रखता है। और गोचर से अगर इन्हीं स्थानों में भ्रमण कर रहे हो किसी भी राशि से, किसी भी लग्न से, तो शक्तिशाली फल के दाता होते हैं। लाभ में तो सभी ग्रह चाहे वो नैसर्गिक पापक ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, शुभ फल को देने वाले होते हैं। तो शनि एकादश में यानी नैसर्गिक पापक ग्रह होते हुए वृषभ राशि और वृषभ लग्न से शुभ ग्रह माना जाएगा, क्योंकि भाग्येश को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो नैसर्गिक पापक ग्रह और
वृषभ राशि और वृषभ लगने के लिए शुभ ग्रह होता हुआ शनि एकादश जलीय राशि मीन में गोचर करेगा। तो एकादश भाव लाभ प्राप्ति का भाव है, आमदनी का भाव है। तो ये निश्चित समझ लीजिए कि 29 मार्च 2025 के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होने वाली है, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, विविध प्रकार से धनागम और लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे शनि के द्वारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसके मिलने का योग भी बनेगा। और शनि दशमेश होकर लाभ में गोचर करेगा, यानी दशम भाव का स्वामी है, भाग्य भाव का स्वामी है। दशमेश होकर शनि लाभ में गोचर करेगा तो पिता के द्वारा लाभ प्राप्ति होगी, पिता से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ, किसी बुजुर्ग की संपत्ति मिलने का योग है, राज्य सरकार से मान सम्मान या पुरस्कार की प्राप्ति हो सकती है। शनि एकादश में रहते हुए अनेक प्रकार के सांसारिक सुखों को उपलब्ध कराने वाले होंगे। स्त्री पुत्र धन धान्य की वृद्धि करने का योग शनि निश्चित रूप से बनाएंगे, शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राज्य से लाभ में गोचर करेगा तो राज्य, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में अत्यंत लाभ का योग बनाएंगे, क्योंकि दशमेश लाभ में बैठेगा। तो लाभ में जो ग्रह बैठता है वह अपने स्थान से लाभ दिलाने वाला होता है। तो राज्य, व्यापार, नौकरी के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बनेंगे जो नौकरी के क्षेत्र में है। व्यापारियों के लिए यह समय श्रेष्ठ होगा। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातक जो व्यापार क्षेत्र में है, निश्चित रूप से उनके कार्य का विस्तार होगा। किसी नए कार्य व्यवसाय की सफलतम योजना बनेगी और कार्य रूप में परिणित भी होगी। एकादश भाव सांसारिक इच्छाओं का होता है, तो इच्छा पूर्ति के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। अनेक कामनाओं की और अनेक इच्छाओं की पूर्ति का समय यह रहेगा। एकादशस्थ शनि आपके मान सम्मान में वृद्धि करते हुए इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। शनि लाभ में गोचर करता हुआ तृतीय दृष्टि लग्न पर डालेगा, वृषभ राशि पर मित्र शुक्र की राशि में दृष्टि होगी। तो आमदनी और पैसे के मार्ग से देह में मान सम्मान और प्रभाव की प्राप्ति कराने वाले होंगे। यानी जब आमदनी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है लोगों का दृष्टिकोण आपके लिए सम्मानजनक होता है, क्योंकि संसार में पैसे की प्रधानता मानी जाती है और धन का अपना भी विशेष महत्व होता है। तो धन वृद्धि, आय वृद्धि, कारोबार वृद्धि के द्वारा मान सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। शनि सप्तम दृष्टि से कन्या राशि को देखेगा, मित्र बुद्धि की राशि में दृष्टि रहेगी। पंचम भाव सुत विद्या वाणी का स्थान है, निश्चित रूप से संतान से सहयोग मिलेगा। और जो अध्ययन रहते हैं विद्यार्थीगण, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता, क्योंकि भाग्येश और राजेश की दृष्टि पंचम पर आएगी, योग कारक ग्रह की दृष्टि होगी, तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी, यानी विद्या बुद्धि में अच्छी सफलता के योग बनेंगे। वाणी में प्रभाव प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशम दृष्टि अष्टम भाव पर शनि की रहेगी, जो आयु का भाव होता है, शनि आयु के कारक ग्रह हैं। शत्रु दृष्टि से देखेंगे, इसलिए दैनिक जीवन में कुछ कठिनाइयों को भी देने वाला शनि का यह गोचर होगा। कुछ कठिनाई फिर भी शनि देंगे। और अष्टमस्थ शनि की दृष्टि आयु में वृद्धि करने वाली होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुरातत्व का लाभ भी थोड़ी सी नीरसता या कठिनाई के साथ मिलेगा। पुरातत्व से मतलब होता है प्राचीन विधाओं से, प्राचीन जो आपकी योग आदि विद्याएं हैं, ज्योतिष आदि विद्याएं हैं, इन मार्गों से आपको लाभ का योग मिलेगा। किसी प्राचीन या पुरानी संपत्ति की प्राप्ति का भी योग बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अष्टम पर आयु के कारक शनि की दशम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, दैनिक जीवन में उन्नति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भाग्येश जहाँ बैठता है और जहाँ दृष्टि डालता है उन्होंने स्थानों में वृद्धि का कार्य करते हैं। तो शनि का यह गोचर 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक रहेगा। तो शनि निश्चित रूप से अत्यंत शुभ फलप्रद रहेंगे। और एकादश में शनि का गोचर निश्चित रूप से आमदनी के लिए आपसे कठिन परिश्रम करवाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आय वृद्धि के लिए कठिन परिश्रम करेंगे और लाभेश भी शनि इसमें बनता है, तो
मतलब भाग्येश शनि लाभ में गोचर करेगा, इसलिए भाग्य की शक्ति से किसी विशेष कार्य के द्वारा लाभ के मार्ग में अनेक प्रकार के साधनों की वृद्धि होगी। यानी भाग्य बल से आमदनी की वृद्धि निश्चित रूप से होगी, अनेक प्रकार के साधन मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाओं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह समय श्रेष्ठ रहेगा। छठे भाव से छठे गोचर करेगा, यानी छठा भाव जो रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो छठे से छठे शनि का गोचर होगा, इसलिए दुखों और कष्टों से मुक्ति का यह समय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पराक्रम और प्रभाव में भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में गर्म ग्रह का गोचर जातक के साहस, पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाला होता है। तो निश्चित रूप से यह गोचर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए अच्छा परिणाम लेकर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अच्छा समय रहेगा। परंतु शनि की जन्म पत्रिका में स्थिति अगर अच्छी है, आपके शनि लग्न से आपके वृषभ राशि या वृषभ लग्न है, लेकिन शनि आपकी जन्म पत्रिका से लग्न से तीसरे, छठे और 11वें घर में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, कोण में है, पंचम नवम है, धन में लाभ में बैठा हुआ है, और साथ में इन स्थानों में बैठते हुए अगर वह अपनी मकर या कुंभ राशि का यानी स्वराशिगत है, तुला राशि का है यानी उच्च का है, मकर कुंभ तुला के नवांश में बैठा हुआ है, यह नवांश पत्रिका में अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके बैठा हुआ है, तो शनि आपकी जन्म पत्रिका में अच्छा है। सूर्य के साथ अस्त नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह गोचर बहुत बहुत लाभ देने वाला होगा सभी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनि निर्बल है, कमजोर है, सूर्य से अस्त है, मेष राशि का है, मेष नवांश में बैठा हुआ है, राहु केतु के अक्ष पर है, तो यह गोचर विशेष शुभ फल प्रद नहीं हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लाभ तो मिलेगा, क्योंकि निर्बल शनि भी एकादश में कुछ ना कुछ लाभ और आय प्राप्ति कराता है, परंतु उतना विशेष लाभ नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनकी जन्म पत्रिका में दशाएं अच्छी चल रही हैं, समय अच्छा चल रहा है जन्म पत्रिका से, विष्णोत्री आदि दशाएं शुभ फलप्रद हैं, अच्छा समय जा रहा है जन्म पत्रिका से भी, तो गोचर का शनि वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये वीडियो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए, मैं अपनी बात को यहीं विश्राम दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।